राम राम। अक्सर ऐसे लोग मिलते रहते हैं, बात होती है उनसे, जो दान पुण्य तो करना चाहते हैं लेकिन वह इतने समृद्ध या धनवान नहीं हैं कि वह कोई लंगर या भंडारे का आयोजन कर सके। देखिए, भगवान ने इस धरती पर जिस जीव को भी पैदा किया है, बनाया है, उसके साथ पेट जरूर लगाया है। वह विधाता, एक बात याद रखिए, आपसे कोई भी आशा नहीं करता लेकिन आपका पेट भरता है। तो कहने का मतलब हमारे शास्त्र भी ये कहते हैं कि सबसे बड़ा दान जो है अन्नदान है। कहते हैं नर की सेवा नारायण की सेवा। तो इस से संबंधित कई लंगर, कई भंडारे हमारे भारतवर्ष में चलते आए हैं। शायद ऐसा विश्व के और किसी अन्य देश में ना देखने को मिलता हो, लेकिन इसी चीज के आधार पर हमारा भारत किसी समय सोने की चिड़िया बना था। सोने की चिड़िया इस तरह से बना था, अपने दान पुण्यों के आधार पर। पहले ये वीडियो देखिए। कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए चींटियों की लाइन जा रही है। तो मैं इधर से गुजर रहा था सुबह सैर करते हुए, तो मैंने क्या किया, इनके लिए ये गुड़ ले लिया। ठीक है, तो जब भी आपको भी ऐसी चींटियाँ दिखाई दे ना, तो इन्हें गुड़ ज़रूर डालें। ठीक है, ये आपका काफ़ी लाभ करवा देंगी, ये आपका काफ़ी लाभ करवा देंगी। दोनों साइड डाल रहा हूँ मैं। तो चींटियाँ जो होती हैं ये भूरे रंग की हैं। ये देखिए, शायद आपको लाइन जाती हुई नज़र आए। ये देखो, ये देखो, ये वीडियो आपने देखा, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज को समझिए, मैंने सिर्फ एक एक टुकड़ा लिया गुड़ का, 10 रुपए मेरे लगे। ठीक है, एक टुकड़ा मैंने इस साइड रखा, एक टुकड़ा इस साइड रखा, जहां से वो चींटियां जा रही थी। होता क्या, आपको सभी को मालूम है, सर्दियां आने से पहले पहले ये चींटियां अपना भोजन एकत्रित कर लेती हैं। सर्दियों में बाहर नहीं निकल पाती, इतनी सर्दी नहीं झेल पाती, इनका खून जम जाता है, इनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। तो ये सर्दियों में इतना बाहर कड़ाके की ठंड में नहीं निकलती, ओस भी पड़ती है, तो बहुत सी तकलीफें हैं। तो इन्होंने अपना राशन एकत्रित करना होता है, तो इस समय इनके लिए मैंने भंडारा कर दिया। तो इनके लिए एक टुकड़ा गुड़ का मतलब है एक पहाड़ रख दिया मैंने। इतना राशन इनके पास इकट्ठा हो जाएगा। तो मैं भी ऐसी ही सलाह देता हूं लोगों को जो कहते हैं हम लंगर नहीं कर सकते, हम भंडारा नहीं कर सकते, या हमारे पास समय नहीं है। समर्थ तो है, समय नहीं है, लोगों पर यकीन नहीं है कि लोग सही ढंग से करेंगे कि नहीं। तो ये छोटे छोटे देखो, अन्नदान हम किसी को भी कर सकते हैं। जीव जंतु भी हैं, वो भी तो अपना पेट भरते हैं ना, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए भागते हैं। जो चींटियां होती हैं ना, लाल किताब के दृष्टिकोण के अनुसार वो शनि की मानी जाती हैं, और जो भूरी चींटियां होती हैं वो सूर्य और शनि की मानी जाती है। तो कहने का मतलब, किसी की कुंडली में सूर्य शनि इकट्ठे हैं, या आप शनि की सेवा करना चाहते हैं, तो इन चींटियों को भी आप ऐसे ही गुड़ का टुकड़ा या खाने पीने की कोई वस्तु या चीनी कुछ भी डाल सकते हैं, है ना, जिससे कि ये चींटियां वो सारा सामान इकट्ठा कर लें, आपका सर्दियों की तैयारी कर लें। तो ये जो चींटियां होती हैं ना, लाल किताब में इनको कबीला बोला गया है, यानी कि ये इकट्ठी मिलके काम करती है। जैसे आपने वीडियो में देखा हो, एक लाइन चल रही है, उसके पीछे लाइन चल रही है, और पूरे डिसिप्लिन के साथ काम किया जा रहा है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आप इन चींटियों को खिलाते हैं, आपका परिवार, आपका सोशल सर्कल, आपका एक दायरा इसी तरह से बढ़ता है। मतलब आपके साथ फिर लोग जुड़ते चले जाते हैं। आपने देखा होगा लंगर और भंडारे जहां पर लगते हैं, वहां पर क्या होता है, क्या होता है, वहां पर ढेर हजूम लग जाता है लोगों का, है ना। तो यहां पर कहने का यही मतलब है कि जब आप लोगों को, इतने लोगों को भरपेट खिलाते हैं, चाहे जीव जंतुओं को खिलाते हैं, तो ये जीव जंतु चाहे इस जन्म में कह लो, चाहे अगले जन्म में कह लो,
चाहे आपके बच्चों को कह लो, भर भर के लौटाएंगे, क्योंकि सृष्टि का यही नियम है, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। तो आज तुमने खिलाया है, तुम्हारे बच्चे कल खाएंगे, ठीक है ना। अगर तुमने छीना है तो तुम्हारे बच्चों का छिन जाएगा। तो ये सृष्टि का नियम है। तो हमें सत्कर्म इकट्ठे करने हैं। छोटे छोटे सत्कर्म आपके जीवन, आपके बच्चों के जीवन को सुधारेंगे। और इन जीव जंतुओं में भी किसी ग्रह का वास है, जैसे मैंने कहा इनमें शनि का वास है, इनमें सूर्य शनि का भी वास है। तो यहाँ पर ये कबीला, मतलब ऐसा सर्कल नाम बन जाता है इंसान का, चाहे उसका बने चाहे उसके बच्चों का बने, फल तो मिलेगा। सृष्टि इसीलिए गोल है, पृथ्वी और ग्रह इसीलिए गोल है कि जो तुम आज करते हो कल वहीं पर घूमकर वो कांटा पहुंच जाता है। तो ये करते रहें छोटे छोटे दान पुण्य, जिससे कि आपका आने वाला समय बेहतर हो। मेरी नज़र में ये लंगर है। कोई भारत में होगा वह इसे भंडारे के नाम से जानेगा। तो भंडारे मनुष्य के लिए भी लगवाते हैं, जीव जंतुओं के लिए भी लगवाएं, ठीक है ना। तो जो लोग समर्थवान नहीं हैं वह भी ये कर सकते हैं। जिनके पास समय नहीं है, करना चाहते हैं, पैसा है, समर्थ है, आते जाते कर सकते हैं। करना चाहते हैं, दूसरों पर यकीन नहीं है कि मेरा धन सही जगह लगेगा कि नहीं, लोग खा तो नहीं जाएंगे, ऐसी भावना मन में है, वो भी ये कर सकते हैं। यानी कि छोटे से काम से बड़ा पुण्य कमा सकते हैं। और इससे सूर्य, शनि, मंगल भी यहाँ तक कि ठीक होते हैं, क्योंकि लंगर जो होता है ना, भंडारा होता है, जो खाना बनता है वो मंगल के अधीन भी आ जाता है। और आपका एक नाम, आपकी एक कह लीजिए पहचान दुनिया में फैलती है। और भगवान के घर में भी आप पुण्य के भागी बन जाते हैं। तो भंडारा लगाने वाला विष्णु स्वरूप, भोले भंडारी। भंडारी का क्या मतलब है? भोले भंडारी भंडार खोल देते हैं दुनिया के लिए अपने। तो भंडारी यानी कि शिव स्वरूप भी आ जाते हैं। देने वाला नारायण और शिव स्वरूप, ब्रह्मा स्वरूप बन जाता है। तो जब कर्मों से हम अपना निर्माण करके खुद ब्रह्म बनते हैं, तो फिर ब्रह्म को किस चीज़ की कमी नहीं आती, सारी सृष्टि उसकी है। तो कहने का मतलब हमारे शास्त्रों में यही लिखा गया है कि ईश्वर को बाहर मत खोज, तेरे अंदर है। अंदर कैसे है? कर्मों के द्वारा। कौन सा कर्म जागृत करके क्या फल लेते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो ये लंगर का जो आपके लिए मैंने वीडियो तैयार किया था, आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और देखिए, खुद मत खिलाइए, लोगों को भी राय दीजिए। देखिए, लाल किताब की इतनी किताबें बन जाती हैं, तकरीबन वो पन्ने अगर हम मिला दें ना, तो अंदाजे से बता रहा हूँ 2500-3000 पन्ने वो बन जाएंगे, ठीक है ना। वो सारी किताब लिखने के बाद ना, पंडित रूपचंद जोशी जी ने, जिन्होंने ये किताब लिखी, आखिर में एक लाइन लिख दी, कर भला हो भला अंत भले का भला। लेकिन एक बात याद रखिए, कोई भी चीज़ का दान करना है, ये लाल किताब ये भी बतलाती है कि कोई दान आपके लिए अच्छा हो सकता है और कोई दान आपके लिए बेहद बुरे प्रभाव लेके आ सकता है। तो हमेशा, चाहे गुड़ का दान है, चाहे किसी और वस्तु का दान है, चाहे दूध पानी का भी दान है, ये हमेशा किसी भी वैदिक ब्राह्मण जो कि ज्ञाता हो ज्योतिष शास्त्र का, उससे जानकर ही करें। तो अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।